इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इंटरवल फाइंड करना है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो जब भी कभी इंटरवल निकालना हो, मैक्सिमा मिनिमा ये सब, तो आपको सिंपल सा पहले एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लेना है। एफ डैश एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएट कर दो, तो 4x³ आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 24, 8 के 24 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 44x, और यहाँ पे हो जाएगा 24, है ना, इतना हो जाएगा। अब देखो सब में 4 दिख रहा है हमें कॉमन, 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर दिखेगा x³, यहाँ दिखेगा 6x² और 11x माइनस का 24, इतना। फिर इसके बाद आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये बोलोगे सर फैक्टराइज कैसे करें, तो ये तो हमने सीखा नहीं है, ये क्लास 9th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना वहीं पर आया है। तो आपको देखो सिंपल सा फंडा है, पहले एक बार आपको x की वैल्यू प्लस का 1 रखनी है, अगर 0 आ गया तो मामला रफा दफा हो गया, नहीं तो अगर नहीं आया तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, उसके बाद भी नहीं आया तो x की वैल्यू +2 रखेंगे, फिर x की वैल्यू -2 रखेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। चलो एक बार ट्राई करते हैं, 1 रखे तो 1 रखोगे तो 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर, और फिर 11, 1 माइनस का 6, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, हाँ 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये काम कर गया, कौन, x की वैल्यू +1 काम कर गई, x की वैल्यू +1, x की वैल्यू +1 काम कर गई। x -1 अंदर, प्लस का 1 अंदर बुलाओ तो माइनस का हो जाएगा, x -1 से सबको इसको डिवाइड कर दो, x -1 से सबको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ -6x² और प्लस का 11x माइनस का 6, डिवाइड किससे करना है, x -1 से। अब बोलोगे ये वाला बात क्लास 9 तो ये भी बात थी, है ना। आप डिवाइड करोगे तो x को यहाँ पे x² दो तो आ जाएगा x³ माइनस का 1x², साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कट, 6 में 1 गया तो बचा कितना, माइनस का 5x² प्लस का 11x माइनस का 6। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करा दो और x भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 5x² और 1 को 5 से कराओगे माइनस का 5x आएगा, साइन चेंज कराओ तो ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा कट, 11 में 5 जुड़ गया, कितना हो जाएगा 16x माइनस का 6, इतना हो गया, है ना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको ले लेना है कितना, एक बार आपको ले लेना है 16, एक बार आपको ले लेना है यहाँ पे 16, तो जैसे आप 16 को मल्टीप्लाई कराओगे x से तो हो जाएगा 16x माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 16। अच्छा यहाँ पे साइन की थोड़ी एरर हो गई है, इस जगह पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, तभी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ साइन का बहुत ध्यान रखना है, देखो गलती हो जाती है, यहाँ पर लिखना है 6x माइनस का 6, अगर आप यहाँ पर फिर 6 लोगे, यहाँ पर प्लस का 6 लोगे तब ये कट जाएगा, 6x माइनस का 6, ये साइन चेंज हुआ माइनस, ये साइन चेंज हुआ प्लस, ये कट गया, फैक्टराइज करने पर ये वैल्यू आ गई, तो हम इसकी जगह क्या लिख दे, तो इसकी जगह वैल्यू लिख सकते हैं 4x माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x² माइनस का 5x प्लस का 6, इतना पता चल गया आपको। फिर इसको एक बार और स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करोगे तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, कॉमन लोगे 4x माइनस का 1, यहाँ पर बचा है x, कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस का 3, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो x माइनस का 3, फिर इसके बाद 4x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3, ये हुआ स्प्लिट, ये हुआ स्प्लिट, ये है इंपॉर्टेंट, है ना। फिर इसके बाद आप f डैश x को 0 के बराबर रखो, f डैश x को 0 के बराबर रखोगे मतलब कि इसको 0 के बराबर करना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3, इतना। अब आप चार्ट बना लो, एक चार्ट बनाओगे मतलब नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और एक चलता है माइनस इंफिनिटी, एक चलता है प्लस इंफिनिटी, तो इंटरवल ढूंढोगे तो आ जाएगा एक माइनस इंफिनिटी से प्लस का 1, एक हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, एक हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक, और एक हो जाएगा 3 से लेकर इंफिनिटी तक। फिर इसके बाद यही वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू, सपोज एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, इन दोनों की बीच की वैल्यू मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा, देखो माइनस इंफिनिटी और प्लस का 1 के बीच में एक वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू, मान लेते हैं -3 ले रहे हैं, इस जगह से हम x की वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 3, है ना। एक बार माइनस का 3 रखो किसमें, f डैश x में, यहाँ पे माइनस का 3 रखोगे तो हम लिख देंगे 4
माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3। तो देखो सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। तो चलो माइनस आने से प्लस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 4 मुझे 16, लेकिन आंसर तो माइनस का ही आएगा ना, तो ये नेगेटिव आएगा। तो इस जगह पर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, x 0 से कम है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग में चला गया। ये किस में चला गया? डिक्रीजिंग। ऐसे ही आपको बीच बीच की वैल्यू निकाल के पता करनी है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे 1 और 2, 1 और 2 के बीच में क्या आता है? तो 1.5 रख लो, पॉजिटिव आएगी। 1.5 रखोगे, देखो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। तो अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू रखो, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आ जाती है तो डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है।